हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम दीप्ति। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। गाइस, सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको हमारी स्टोरी कैसी लगती है। आज की स्टोरी एक लड़की पर है जिसका नाम राधा है। उसकी अभी नई नई शादी हुई होती है किसी लड़के के साथ जिसका नाम राजू होता है। जब वो शादी के बाद पहले दिन किचन में जाती है काम करने, तो अचानक से किचन में आग लग जाती है। वो चिल्लाकर दौड़कर बाहर भागती है और सबको बताती है कि आग लगी है। लेकिन जैसे ही लोग वहाँ किचन में जाते हैं, वहाँ कोई आग लगी नहीं होती है। राधा को कुछ समझ नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। अभी तो आग लगी थी। सब लोगों ने कहा शायद तुम्हारा ही वहम होगा। उस दिन के बाद उसके साथ कुछ न कुछ गलत ही हो रहा था। कभी किचन में खाना बनाते वक्त पीछे से कोई बर्तन गिर जाना, या फिर जब वो अपने रूम में होती थी तो ऐसा लगता था कोई चल रहा है। कभी कभी तो उसको अपने रूम में ऐसी स्मेल आती थी जैसे कुछ जल रहा हो। एक दिन वो जब अपने रूम में सोई हुई होती है और उसका हस्बैंड भी नहीं हुआ होता वहाँ पर, अचानक उसके पल्लू में आग लग जाती है। जब वो एकदम से उठती है, खूब तेज चिल्लाती है। उसके घर वाले दौड़ कर आते हैं, देखते हैं कि उसके पल्लों में आग लगी होती है। तो वो लोग पहले उसके आग को बुझाते हैं, फिर उससे पूछते हैं कि आखिर क्या हुआ, आग कैसे लग गई। तो उसने बताया मुझे कुछ भी नहीं पता है, यहाँ पे आग कैसे लगे, क्योंकि ना यहाँ पर कोई कैंडल चल रही है, ना कोई ऐसी चीज़ जिससे आग लग सके। अब सबको हैरानी हुई। धीरे धीरे राधा के साथ ऐसी ही अजीब घटनाएं होने लगी। वो बीमार होने लगी और दिन भर टेंशन में रहती कि उसके साथ हो क्या रहा है। एक दिन की बात है, उसकी सास के यहाँ कोई ख़त्म हो गया था, इसलिए पूरे परिवार को वहाँ पर जाना पड़ा। लेकिन वो लोग राधा को नहीं ले गए, क्योंकि अभी अभी उसकी नई शादी हुई थी, इसलिए वो लोग उसे वहाँ पर नहीं ले गए। राधा पूरे घर में अकेली थी। वो खाना बनाकर अपने रूम में जब लेटी तो उसे ऐसा लगा कि कोई उसके रूम में आया है। उसने जैसे ही उठी, देखा दरवाज़ा खुला है। उसे लगा हवा से खुल गया होगा, और जैसे ही वो दरवाज़ा बंद करने के लिए गई, अचानक से बहुत तेज़ से दरवाज़ा बंद हुआ। वो थोड़ा डर गई। फिर वो जैसे उसने मिरर की तरफ देखा, वहाँ पर उसने देखा एक जलती हुई औरत खड़ी है और वो चिल्ला रही है। वो बहुत तेज़ डर गई और वो औरत कह रही थी, मैं तुम्हें मार दूँगी, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। राधा इतना देखते ही खूब तेज चिल्लाई और बेहोश हो गई। उसके परिवार वाले जब आए तो उन्होंने राधा को बेहोश देखा। उसे होश में लाए, पूछे क्या हुआ। तब उसने शीशे की तरफ इशारा किया। जब सब लोगों ने देखा तो वो एकदम से हैरान रह गए। वहाँ पर खून से लिखा हुआ था कि मैं तुम्हें मार दूंगी, मैं तुम्हें जिंदा नहीं रहने दूंगी। अब राधा ने अपने सास से पूछा, ये हो क्या रहा है, वो औरत कौन थी जो मुझे जलती हुई दिखाई दी। तब उसकी सास ने बताया कि जो राजू है वो उसकी पहली पत्नी गौरी थी। एक दिन राजू और गौरी के बीच में किसी वजह से बहस हो गई थी। तो गौरी अपने रूम में जाकर, जिस रूम में राधा रहती है वही रूम गौरी का था, अपने रूम में जाकर चुपचाप बैठ गई। सबको लगा कि शायद वो क्रोधित है, इस वजह से थोड़ी देर में शांत हो जाए। लेकिन उसने खुद को वहीं पर आग लगा ली, सुसाइड कर लिया। जब सब लोगों को थोड़ा वहाँ से धुआं दिखा, वो लोगों ने दरवाज़ा तोड़ा और अंदर गए, उसको हॉस्पिटल पहुँचाया, लेकिन तब तक उसकी डेथ हो गई। उसको बचा नहीं पाए थे। लेकिन राधा ने कहा कि वो मुझे ही सिर्फ क्यों दिखती है और मुझे मारने की धमकी क्यों देती है। तो उसकी सास ने बताया कि तुम राजू की दूसरी पत्नी हो, शायद गौरी से बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसलिए वो तुम्हें मारना चाहती है। एक दिन जब कई दिन बीत गए, राधा जब रात में सो रही थी तो अचानक से उसे पूरे रूम में हंसी की आवाज़ सुनाई दी। वो जब नींद खुली, उसने देखा कि वो औरत गौरी वहीं सामने खड़ी जलती हुई दिखाई दे रही है। राधा इतनी तेज चिल्लाई, लेकिन तब तक गौरी ने उस पर वार कर दिया था और राधा की भी मौत हो गई। आज की स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।